अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपने मकासद के हुसूल के लिए मुसलमानों में न सिर्फ ज़ात पात की बुनियाद पर इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश कर रही है, बल्कि इन्हें मसलकी कानून में बांटने के अलावा इनकी मुस्तहकिम तंजीमों को भी निशाना बनाते हुए इन्हें कमज़ोर करने की साजिश कर रही है। RSS और इसकी मिहाजी तंजीमों में शामिल मुस्लिम राष्ट्र मंच के अलावा इन मकासद के हुसूल के लिए मुसलमानों की तरह नजर आने वाले अमामा व पोश व कोश पोशाक अफराद की खिदमत हासिल की जा रही है। शुमाली हिंद में मुसलमानों की तकसीम के लिए बीजेपी अशराफ व इजलाफ के मसाइल के नाम पर पसमानदा मुसलमानों को करीब करते हुए इत्तेहाद में रुकना पैदा करने में कामयाब हो रही है और जनूबी हिंद में मुसलमानों के दरमियान ज़ात पात या अशराफ व इजलाफ के मसाइल ना होने के सबब इन्हें मसलक और इनकी तंजीमों के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है और इन्हें कमज़ोर करने की साजिश पर अमल किया जा रहा है। मुसलमानों के दरमियान पैदा किए जा रहे दाखिली मसलकी इख्तिलाफात तेलंगाना में मुस्लिम नौजवानों के लिए नए मसाइल पैदा करने का सबब बन रहे हैं। महकमा पुलिस ने इस मरतबा शहर हैदराबाद के बजाय अजला के नौजवानों को निशाना बनाते हुए इनके खिलाफ कार्रवाइयों का मनसूबा तैयार किया है और तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में जारी मुस्लिम नौजवानों को पुलिस हरासानी के मुतालिक ओहदेदारों की जानिब से ये इस्तदलाल पेश किया जा रहा है कि ये नौजवान पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की सरगर्मियों का हिस्सा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की सरगर्मियों के सिलसिले में महकमा दाखिला या मरकजी हुकूमत की जानिब से अब तक ये बात नहीं कही गई है कि ये कोई ममनुआ तंजीम है या इस तंजीम से वाबस्तगी कोई जुर्म है, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम नौजवानों को की जा रही हरासानी के सिलसिले में ज़राए का कहना है कि बाज़ नाम निहाद मुस्लिम गोशों की जानिब से मुसलसिल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ शिकायत की बुनियाद पर बतौर एहतियात पुलिस की जानिब से पॉपुलर फ्रंट से वाबस्ता नौजवानों पर नज़र रखी जा रही है और इन्हें मुतनबा किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज यानी 4 शुबे को गणेश चतुर्थी के मौके पर हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद पेश की और शहरियों की जिंदगियों में अमन और खुशहाली की दुआ की। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि गणेश चतुर्थी पर तमाम हमवतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। लॉर्ड गणेश इल्म, कामयाबी और खुशकिस्मती की अलामत है। मेरी ख्वाहिश है कि श्री गणेश के आशीर्वाद से हर एक की ज़िंदगी में खुशी, अमन और खुशहाली फैले। तमाम हमवतनों को गणेश चतुर्थी पर मुबारकबाद। झारखंड में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद करने के इल्जाम में बीजेपी की मुअत्तल लीडर सीमा पात्रा को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। सीमा पात्रा पर इल्जाम है कि इसने घरेलू मुलाजमा को घर में बंद करके बेदर्दी से हरासा किया। पात्रा बीजेपी की ख्वातीन विंग की नेशनल वर्किंग कमेटी की रुकन थी। इनके शौहर महेश्वर पात्रा एक रिटायर्ड IAS अफसर है। घरेलू मुलाजमा पर मजालिम का इल्ज़ाम लगाने वाली वीडियो वायरल हुई है। वायरल वीडियो में देखा गया है कि मुतासरा खातून अस्पताल के बिस्तर पर नजर आ रही है। इसके कई दांत टूट चुके हैं, वो ठीक से बैठ भी नहीं सकती है। 29 साल मुतासरा गमला झारखंड की रहने वाली तकरीबन 10 साल से पात्रा खानदान के लिए काम कर रही है। मुतासरा को रांची के रिम्स में दाखिल कराया गया है, जहां इसका इलाज चल रहा है। मुतासरा पर तशद्दुद की खबर के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लीडर सीमा पात्रा को मुअत्तल कर दिया था। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 4 शुबे की सुबह इन्हें गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गणेश चतुर्थी के मौके पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने लिखा, तमाम हमवतनों को गणेश चतुर्थी मुबारक हो। उन्होंने मजीद लिखा कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार हर साल हिंदुस्तान में बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है, जिसमें हज़ारों अक़ीदतमंद अपनी इबादत करने के लिए मंदिरों और गणेश उत्सव पंडालों में जमा होते हैं। गणेश चतुर्थी जो आज से शुरू हुई और 2022 कोविड की वजह से लगाई गई पाबंदियों के 2 साल बाद इसके जश्न की वापसी का निशान है। कर्नाटक हाईकोर्ट की जानिब से ईदगाह ग्राउंड में गणेश चतुर्थी मनाने की इजाजत देने के हुकाम के फैसले को बरकरार रखने के बाद हुबली धारवाड़ के ईदगाह ग्राउंड पर गणपति की मूर्ति नस्ब कर दी गई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगल की देर रात समात में ईदगाह ग्राउंड में गणेश चतुर्थी की इजाजत देने के हुकाम के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने अंजुमन इस्लाम की जानिब से दायर दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए ईदगाह ग्राउंड पर गणेश चतुर्थी की तकरीब की इजाजत देने के हुकाम के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया। मंगल की रात देर गए हाईकोर्ट के हुक्म के बाद आज 4 शुबे की सुबह सवेरे ही तैयारियां होती देखी गई और गणपति की मूर्ति नस्ब कर दी गई। खुशकिसाली से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत ने 62 अजला में आबपाशी के लिए 2100 ट्यूबवेल लगाने का ऐलान किया है। इन ट्यूबवेलों की तनसीबों से 1 लाख हेक्टेयर अराजी को सैराब किया जा सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सिर्फ 11 अजला में मामूल की बारिश हुई है। 40 से ज़्यादा अजला में 50% से कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से किसानों को खुशकिसाली का सामना करना पड़ रहा है। जहां खरीफ की बुआई नहीं हुई, वहां सब्जियों और तेल के बीज मुफ्त दिए जाएंगे।
किसानों में 2 किलो के 100 बीज के पैकेट मुफ्त तकसीम किए जाएंगे, जिसमें से 25% SC ST और 30% ख्वातीन किसानों को दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कई अजला में जहां खुश्क साली जैसी सूरत हाल है, वहीं कई अजला में सैलाब ने तबाही मचा दी है। शदीद बारिश और डैमों से पानी छोड़ने की वजह से उत्तर प्रदेश के 18 अजला के 1111 गांव सैलाब की लपेट में हैं और हजारों हेक्टेयर फसलें मुतासिर हुई है। सुप्रीम कोर्ट की एक दस्तूरी बेंच ने मुसलमानों में कसरत, अज़वाज और निकाह हलाला को खत्म करने की दरख्वास्तों पर नोटिस जारी किया और दशहरे की तातीलात के बाद समाअत मुकर्रर की है। 9 दरख्वास्तों में इन फरीकों को चैलेंज किया गया है, जिन पर 5 रुकनी बेंच में समाअत मुकर्रर थी। इस बेंच में जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस सुधांशु धोलिया शामिल है। बाज़ मुस्लिम ख्वातीन और एडवोकेट अश्वानी उपाध्याय ने ये दरख्वास्तें दाखिल की है, जिनमें कसरत, अज़वाज और निकाह हलाला की दस्तूरी हैसियत को चैलेंज किया गया है। मार्च 2018 में इन मामलात को एक 3 रुकनी बेंच ने 5 जजों की बेंच से रुजू किया था। अदालत ने मरकजी हुकूमत, कौमी ख्वातीन कमीशन, कौमी अखिलती कमीशन, लॉ कमीशन को नोटिसें जारी की और मामले की समाअत दशहरे के बाद तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के बेंगलुरु शहर के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी तकारीब की इजाजत देने से इनकार कर दिया और दोनों फरीकों की जानिब से अराजी पर जूं का तू मौक़िफ़ बरकरार रखने का हुक्म दिया है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी की ज़ेर क़यादत 3 जजों की बेंच ने फरीकों से कहा है कि वो इस तनाज़े की यकसुई के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट से रुजू हों। बेंच ने, जिसमें जस्टिस अभय ओका और जस्टिस MM सुंदरेश भी शामिल थे, कहा कि खुसूसी दरख्वास्त में उठाए गए मसाइल से फरीकों को इख्तिलाफ हो सकता है। इस दौरान दोनों फरीकों को जूं का तू मौक़िफ़ बरकरार रखना चाहिए। अदालत कर्नाटक वक्फ बोर्ड की अपील पर समाअत कर रही थी, जिसमें हाईकोर्ट के एक हुक्म को चैलेंज किया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा है कि इसने मुरादाबाद जिले के दूल्हापुर गांव में एक खुले मुकाम पर नमाज अदा करने के लिए 25 अफराद के खिलाफ दर्ज केस खारिज कर दिया है, क्योंकि तहकीकात के दौरान शिकायत की तायद में कोई शवाहिद नहीं पाए गए। उत्तर प्रदेश के छजलीद पुलिस स्टेशन हुदूद में ताज़रात हिंद की दफ़ा 505 शहरंगेजी के तहत एक केस दर्ज किया गया था। ऐसा इल्ज़ाम था कि वो वार्निंग के बावजूद देहाती एक खुले मुकाम पर नमाज अदा कर रहे हैं। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हेमंत कोटियाल ने बताया कि इस मामले की तहकीकात की गई और केस को मनसूख कर दिया गया, क्योंकि इल्जाम की तायद में कोई सबूत नहीं पाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को बाज़ दरख्वास्तों पर अपने मौक़िफ़ की वजाहत के लिए 3 हफ्तों का वक्त दिया है, जिनमें ईसाईयत और इस्लाम कबूल करने वाले दलितों को SC तहफ़्फ़ुज़ात के फ़वाइद का मसला उठाया गया है। मफाद आमा की दरख्वास्त दाखिल करने वाले एक शख्स ने मजहब तब्दील करने वाले दलितों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात तलब किए हैं। एक दरख्वास्त गुजार ने हुकूमत को यह हिदायत देने की ख्वाहिश की है कि SC पस मंज़र के हामिल ईसाइयों को तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएँ। जस्टिस SK कौल की ज़ेर क़यादत बेंच को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि इस मसले के दूररस असरात पड़ते हैं और वो हुकूमत को वाज़ेह मौक़िफ़ बयान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद इंतजाम के सिलसिले में कई दहों तवील कानूनी लड़ाई को खत्म करते हुए रियासत उत्तर प्रदेश और दीगर के खिलाफ तहक़ीर अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े के केस में 2019 के फैसले का हवाला देते हुए जस्टिस SK कौल की ज़ेर क़यादत बेंच ने कहा कि अब तहक़ीर अदालत के मामलात पाए नहीं जाते। मुल्क में बदउनवानी के खिलाफ तहरीक चलाने के बाद गुज़िश्ता कई सालों से खामोश बैठे समाजी कारकुन अन्ना हज़ारे ने अब आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया है। उन्होंने पार्टी के लीडर और वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को, जो उनके पुराने साथी भी हैं, दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी में मुबैना घपले के इल्ज़ामात के पेश नज़र ख़त लिखा है। इस ख़त में अन्ना हज़ारे ने शराब से मुतालिक मसाइल और इसके बारे में तजावीज़ पेश की और केजरीवाल को कई नसीहतें भी की है। ख़त में अन्ना हज़ारे ने लिखा, स्वराज नाम की किताब में आपने कितनी मिसालें बातें लिखी, तब आपसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन सियासत में आने और वज़ीर आला बनने के बाद लगता है कि आप सब भूल गए हैं। अन्ना हज़ारे ने लिखा कि जिस तरह शराब का नशा होता है, इसी तरह ताकत का नशा होता है। तुम भी ऐसे ही ताकत और इक़्तिदार के नशे में डूबे हुए हो, इसीलिए आपकी हुकूमत ने दिल्ली रियासत में शराब की नई पॉलिसी बनाई। श्रीलंका के बाद अब इराक़ में भी तशद्दुद और अनारकी की सूरत हाल पैदा हो गई है। इत्तलात के मुताबिक मुल्क में तकरीबन 10 माह से कोई हुकूमत नहीं है। इस दौरान ताकतवर शिया आलिम मुक़्तदा अल सदर ने भी सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से इनके हामी मुश्तइल हो गए। फायरिंग में 30 से ज़ायद अफराद के हलाक होने की इत्तला है। इराक़ के दारुल-हुकूमत बगदाद में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। मुश्तइल हुजूम ने श्रीलंका की तरह इराक़ के सदारती महल और सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस भी इन्हें मुंतशिर करने में नाकाम रही है। हुजूम में शामिल शरपसंद अनासिर सदारती महल में मौजूद स्विमिंग पूल में नहाते नजर आ रहे हैं। ये लोग मुक़्तदा अल सदर के हामी बताए जाते हैं। मुजाहिरीन ने बगदाद में इंतहाई सिक्योरिटी वाले इलाके ग्रीन जोन में वाक़ सरकारी इमारत रिपब्लिकन पैलेस पर भी धावा बोल दिया है।
सदर तेलंगाना पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव तेलंगाना को लूटने के बाद अब मुल्क को लूटने के लिए तेलंगाना मॉडल के नाम पर अपनी सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के मुजव्वजा दौरे बिहार पर तनकीद करते हुए कहा कि वो तेलंगाना मॉडल को पूरे मुल्क में फैलाएंगे। उन्होंने सवाल किया कि क्या तेलंगाना मॉडल यही है, जब कोई किसान खुदकुशी करता है तो इनके विरसा को पुरसा देने कोई नहीं जाता, इसके अरकान ख़ानदान को माली इमदाद नहीं दी जाती, तेलंगाना के मरने वाले फौजियों को माली इमदाद नहीं दी जाती, जबकि गुलवान में मरने वाले बिहार के फौजियों और सिकंदराबाद आतिशबाजी के मुतासरीन की माली मदद की जाती है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पहले तेलंगाना के अवाम की ज़रूरियात को पूरा किया जाए, बाद में दीगर की ज़रूरियात को पूरा करने पर तवज्जो दी जाए। साइबर क्राइम पुलिस की जानिब से कांग्रेस कायद राशिद खान को 41A CRPC के तहत नोटिस जारी की गई है। नोटिस में इन्हें हिदायत दी गई कि वो 1 सितंबर सुबह 10:30 बजे तहकीकात के लिए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पर हाजिर रहें। इसके अलावा इन्हें मुस्तकबिल में किसी भी जुर्म के इर्तिकाब से गुरेज करने, शवाहिद के साथ छेड़छाड़ ना करने, इस मुकदमे से जुड़े किसी भी शख्स को डराने और धमकाने से गुरेज करने, जब भी तलब किया जाए हाजिर अदालत रहने, तहकीकात में मुकम्मल ताउन करने, तमाम हक़ाइक़ को सच्चाई के साथ ज़ाहिर करने, तहकीकात के लिए दरकार तमाम दस्तावेज़ात पेश करने, किसी भी सबूत को मिटाने की कोशिश से गुरेज करने और तहकीकाती अहदेदार की जानिब से दी गई हिदायतों पर अमल करने के लिए पाबंद रहने की हिदायत जारी की। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में मजीद 2910 जायदादों पर तकर्रुरात को हरी झंडी दिखा दी है। 663 ग्रुप 2 मुलाजमीन और 1363 ग्रुप 3 जायदादों पर तकर्रुरात को मंजूरी दे दी गई है। इस सिलसिले में महकमा फाइनेंस की जानिब से अहकाम जारी किए गए। रियासती वजीर हरीश राव ने बताया कि ताज़ा इजाज़त हासिल होने से मुलाजमीन के तकर्रुरात का अमल 50,000 का संगे मेल उबूर कर लिया है। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से किए गए वादे के मुताबिक गुज़श्ता 3 माह से ताहाल 52,460 जायदादों पर तकर्रुरात को मंजूरी दे दी गई है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुरादाबाद पुलिस ने घर में नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ मुकदमे से दस्तबरदारी का सही फैसला किया है। वो ये उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में भी मुरादाबाद या उत्तर प्रदेश के किसी भी इलाके में हुजूम के दबाव में आकर पुलिस ऐसा कोई फैसला ना करे। असदुद्दीन ओवैसी ने दारुस्सलाम में मीडिया की जानिब से इस सिलसिले में सवाल के जवाब में ये बात बताई। ओवैसी ने कहा कि इबादत की अदायगी दस्तूर की दफ़ा 25 का बुनियादी हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में इसे गैर ज़रूरी तनाज़ा बनाया गया। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस महिंदर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना पुलिस साइबर जराइम की रोकथाम और इनका पता चलाने के लिए पाबंद अहद है, जिसके लिए तमाम फरीकीन की मदद हासिल की जाएगी। उन्होंने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साइबर जराइम और इंसानों की स्मगलिंग के मामले में तेलंगाना के सर फहरिस्त होने से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि मीडिया की रिपोर्ट जराइम के होने की हकीकी तस्वीर जाहिर नहीं होती। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस के मौसर इक़दाम के नतीजे में साइबर जराइम और इंसानों की स्मगलिंग के ज़ायद मामला दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे ऐसे जराइम से मौसर तौर पर निपटा जा रहा है और मुतासरीन को इंसाफ फराहम किया जा रहा है। महिंदर रेड्डी ने कहा कि मौजूदा डिजिटल दौर में मुल्क भर में साइबर जराइम के मामला हो रहे हैं। ज़्यादातर मामला झारखंड, बिहार और मगरबी बंगाल में हो रहे हैं, जहाँ से मुल्क भर में मुतासरीन को निशाना बनाया जा रहा है। महिलार्देवपल्ली पुलिस की जानिब से चबूतरों पर बैठने वाले नौजवानों की काउंसलिंग की गई। पुलिस के मुताबिक कल रात चबूतरा मिशन मुहिम के दौरान चबूतरों पर बैठने वाले नौजवानों की काउंसलिंग की गई। इस तरह रात देर के गैर ज़रूरी तौर पर ग्रुप्स की शक्ल में इलाके में गश्त करने वालों को भी इंतबाह दिया गया। पुलिस ने नौजवानों से ख्वाहिश की है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर रात देर गए मकानात से बाहर ना निकले और चबूतरों पर ना बैठें। इसी तरह पुलिस ने कारोबारी इदारों को भी रात 11 बजे बंद कर देने की हिदायत दी है। वादरे के मुकामी अवाम में भरोसा पैदा करने और जराइम के वाक़ात में कमी के मकसद से चलाई गई इस चबूतरा मिशन मुहिम के दौरान पुलिस ने 2 व्हीलर गाड़ियों का इस्तेमाल किया। फिरक़ेवाराना नवियत की सरगर्मियों को रोकने के लिए सिटी पुलिस हुनूस चौकस है और एक ताज़ा कार्रवाई में एक नौजवान पर PD एक्ट नाफिज करते हुए इसे जेल भेज दिया गया। 27 साला उबदा कादरी उर्फ कशफ साकिन ओल्ड मलकपेट पर इल्ज़ाम है कि वो सोशल मीडिया पर फिरक़ेवाराना नवियत के वीडियोस अपलोड करने का आदी है। सिटी पुलिस ने PD एक्ट के तहत जेल भेजे गए नौजवान पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि इसने 22 अगस्त की शब दीगर अफराद के साथ दफ्तर पुलिस कमिश्नर हैदराबाद के रूबरू BJP रुकन असेंबली की गुस्ताखाना वीडियो वायरल करने पर एहतजाज किया था और इस मुजाहरे के दौरान इस नौजवान ने एक नारा लगाया था, गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा सर तन से जुदा, जिस पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने दावा किया है कि सोशल मीडिया पर इन वीडियो से शहर का माहौल बिगड़ गया था। इतना ही नहीं, कशफ 4 मुकदमात में मुलविस है, जिनमें 3 केसेस फिरक़ेवाराना नवियत के हैं। CCS की साइबर क्राइम पुलिस ने इस नौजवान को PD एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था।